नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान कक्षा 7 एवं कक्षा 8 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पिक्चर प्लांट अर्थात गट्टपानी जिसको हम कहते हैं, किस प्रकार का पौधा है? ये पौधा कीटभक्षी पादप है, क्योंकि ये पौधे अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ड्राई फिल्म में नया पौधा कैसे बनता है? ड्राई फिल्म में जो नया पौधा बनता है, इनमें पत्तियों के द्वारा जनन होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों से। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया का क्या नाम है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। सातवां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन तंत्र कितने मीटर लंबा होता है? अर्थात मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो लगभग 9 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु का उदाहरण है? गाय, भेड़। 10वां प्रश्न है, छोटी आंत में कौन सा रस पाया जाता है? आंतरस। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है? नीला। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। ऊष्मा को मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। पारे का उबलने का बिंदु कितना है? 357 डिग्री सेल्सियस। तांबा ऊष्मा का किस प्रकार का चालक है? एक अच्छा अर्थात सुचालक है। लकड़ी ऊष्मा की किस प्रकार की चालक है? खराब चालक, अर्थात जिसे हम कुचालक भी बोलते हैं। बुखार मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर प्रयोग होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अवायवीय श्वसन में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। खमीर अर्थात फर्मेंटेशन श्वसन किस प्रकार का होता है? अवायवीय। श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में। श्वसन और दहन में क्या समानता है? दोनों में ऊर्जा का निर्माण होता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। मानव में रक्त शुद्धिकरण का अंग कौन सा है? किडनी अर्थात गुर्दा। पसीने में कौन सा अपशिष्ट बाहर निकलता है? लवण तथा जल। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आलू में नया पौधा किससे उगता है? बड अर्थात कली से। फफूंद किससे प्रजनन करती है? बीजाणु से। ड्राई फिल्म किससे उगता है? पत्तियों से। लिंग जनन में कितने माता पिता की आवश्यकता होती है? 2। लिंग अलिंग जनन का उदाहरण है खमीर, अर्थात अलैंगिक जनन का उदाहरण है ईस्ट। भूमि की जुताई किससे की जाती है? हल और ट्रैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है। यूरिया किस प्रकार की खाद है? रासायनिक खाद। फसल चक्रण क्यों आवश्यक है? भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है इसलिए। धान की बुवाई किस मौसम में की जाती है? या धान की बुवाई किस मौसम में होती है? खरीफ की फसल। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वायु और जल से अभिक्रिया से बचाने के लिए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्लोरीन धातु है या अधातु? तो अधातु है। दहन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? लाल अर्थात ऊपरी भाग। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? नीला भाग। LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। जलने पर कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऊष्मा और प्रकाश। बल की SI यूनिट क्या है? अर्थात बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। दाब का SI इकाई पास्कल होती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर।
जल का दाब किस दिशा में कार्य करता है? सभी दिशाओं में। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोसों में। ध्वनि की असाई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। उच्च स्वर का अर्थ है उच्च आवृत्ति। यहाँ पे मैं बता दूं, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक भी होता है, ध्वनि की असाई यूनिट भी है। कान का पर्दा किसका स्पंदन ग्रहण करता है? ध्वनि तरंगों का। ध्वनि की अधिकतम सीमा कितने डेसिबल ऊपर हानिकारक है? 80 डेसिबल। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। पादप कोशिका में कौन सा विशेष अंगक होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्राणी कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? अर्थात जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। विद्युत धारा की असाई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा का असाई मात्रक एम्पियर होता है। परिपथ की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? बंद परिपथ। वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ होता है? विभवांतर को नापने के लिए। एमीटर का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत धारा को नापने के लिए। ओम का नियम क्या है? V = IR। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? CO2 से। वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने वाले गैस का उदाहरण है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। ध्वनि प्रदूषण की सीमा कितनी डेसिबल से ऊपर है? 80 डेसिबल से ऊपर। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से, अर्थात ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? लगभग 12,756 किलोमीटर। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पेड़ पौधों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च, अर्थात मंड के रूप में। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर से, और होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव से। डेंगू किससे फैलता है? एडिज मच्छर से, और डेंगू जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है। रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? रेशम कीट से। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जबकि विद्युत हीटर का फिलामेंट जो है नाइक्रोम धातु का बना होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? जेम्स प्रेस्कॉस्ट जूल ने दिया था। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऊर्जा की असाई मात्रक होता है, इकाई है जूल। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा के विस्थापन। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। पेट्रोलियम किससे बनता है? मृत जीव और जंतु और वनस्पतियों के अवशेषों से। कोयला किसका उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, और रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन होती है Fe, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में। पेरिस्टालिस गति कहाँ होती है? हमारी भोजन की नली में। श्वसन और दहन में समानता, दोनों में ऊर्जा निकलती है। जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना जल जीवन संभव नहीं होता है। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।